हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पीजीटी एग्ज़ाम जो हुआ था केमिस्ट्री का 2011 में, आज उसका हम आपको सॉल्यूशन के साथ कराने जा रहे हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। 425 नंबर का हुआ था। इसे 2 घंटे का समय दिया गया था। आशा करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हीमोग्लोबिन इन द मेटलोफोरफायरिन रिंग। जो हीमोग्लोबिन होता है मेटलोफोरफायरिन में, जब हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन मेटलोफोरफायरिन में हमारा आयरन प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, Fe2 पॉजिटिव। फेरोसिन क्या होता है? फेरोसिन की अगर हम बात करें तो हमारे पास FeN5C5H5 ट्वाइस। द ऑर्बिटल L = 2 कैन बी एक्मोडेटेड। L यदि 2 है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ए सोयल बेस। सोयल बेस कौन सा है? सोयल बेस है NH3, जिसे हम अमोनिया बोलते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। एट क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, जिसे हम CMC बोलते हैं, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगोज। जब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है सर्फेक्टेंट का, तो उसे CMC में हमारा एसोसिएशन भी होता है, आपस में जुड़ते भी हैं, एग्रीगेशन भी होता है, इकट्ठे भी होते हैं, और उसी के बाद मिसल फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2, +3, +4, +5, +6, +7। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है तो एक्टिनोइड्स की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन। इनमें से कौन सा नहीं जाना जाता? अगर हम बात करें ICl5 की बात करें, sp3d2 उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि हाफ 7 + 6। ये कितना हो जाएगा? 7 + 6 13/2 6.5, जो कि हमारा होना चाहिए, पर इसलिए ICl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड हमारा नंबर में आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर इज। वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? वाटर का कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन होता है। ये H3O पॉजिटिव। विच कंटेन डबल बॉन्ड। इनमें कौन सा है जो डबल बॉन्ड कंटेन करता है? O2 जो होता है उसके पास डबल बॉन्ड होता है। इसका आंसर आ जाएगा, हम निकाल भी सकते हैं, σ1H2 σ1S2 σ2S2 करके निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वहाँ से नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ पे निकाल के हम कर देंगे, फिर वहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। विच इज जिंगलर नाटक कैटलिस्ट। इनमें जिंगलर नाटक कैटलिस्ट कौन सा है? उसका आंसर हो जाएगा C2H5 थ्राइस एल्युमिनियम। जिंगलर नाटा जो कैटलिस्ट होता है वो होता है ट्राईएथाइल एल्युमिनियम, ट्राईएथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये हमारा जिंगलर नाटा का है कॉम्बिनेशन। जिंगलर नाटा कैटलिस्ट बनता है इससे। और यहाँ पे ET जो लिया गया है C2H5 की जगह लिया गया है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनमें से हमें बताना है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखिए FeCN6 4-, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी हो जाएगी D2sp3, ये इनर हो जाएगा। फिर ZnNH3 6 2 पॉजिटिव, ये हमारा आउटर हो जाएगा। ICN4 वाले की बात करें तो वो हो जाएगा DsP2, तो आउटर हमारा हो जाएगा ZnNH3 6 2 पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे
हाइब्रिडाइजेशन इन MnX4 2 नेगेटिव, अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। CO मॉलिक्यूल हैज़ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, CO मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन के पास 6 हैं, ऑक्सीजन के पास 8 हैं, टोटल हो जाएंगे हमारे 14। तो इनके पास कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कई बार तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें बिलीव नहीं होता और हम गलती से दूसरा टिक कर देते हैं। मेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थोरियम इज, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थोरियम इज +4। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन। एफ सबसेल हैज़ मैक्सिमम, एफ सबसेल हैज़ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ सबसेल के पास, एफ सबसेल के पास एस के पास 2 होते हैं, पी के पास 6 होते हैं, डी के पास कितने होते हैं 10 और एफ के पास 14 होते हैं। तो इसकी सबसेल कितनी होनी चाहिए, इसकी सबसेल होनी चाहिए 7, तो 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे एफ सबसेल के पास। सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इज, सॉल्यूशन की बात करें हम फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड कैसा होगा, एसिडिक होता है नेचर में। कार्बोरेंडम इज, कार्बोरेंडम होता है SiC, ये हमारा कार्बोरेंडम का फॉर्मूला है Si, सिलिकॉन कार्बन जो होता है ना उसे हम कार्बोरेंडम बोलते हैं। विच इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, विच इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा D C2H4 twice P। Tetraethyl lead is an organometallic compound and used as anti-knocking agent। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, इसका आंसर हो जाएगा C2H4Pp। दे ईयर इन विच वर्नर प्रपोज हिज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वर्नर ने अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन से ईयर में प्रपोज की थी। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री के टाइप का हो गया, फिर भी आ गया है तो देख लेते हैं। 1893 में वर्नर ने प्रपोज की थी हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरी। आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज इन ड्रिंक इज एज ए एस्पर्टेम, एस्पर्टेम जो होते हैं वे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। एलिटेम, एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। डाइमराइजेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइमराइजेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमराइजेशन होती है। ये देखिए तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकते हैं। RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ CH2N2 ए प्रोडक्ट बनेगा, फिर हीट करेंगे सिल्वर की प्रेजेंस में और वाटर की बी प्रोडक्ट बनेगा। इन दिस रिएक्शन कंपाउंड बी इज, कंपाउंड बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCOCl है, CH2NH2 की फॉर्म में बनेगा डाईएजो कीटोन और AgH2 की फॉर्म में बनेगा कार्बोक्सिलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास D। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फॉर्म आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म कौन बना सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड विच कंपाउंड हैज CH3CO, CH3COH ग्रुपिंग आइडोफॉर्म टेस्ट, लैक्टोज जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बार्बिटूरिक एसिड, बार्बिटूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, C4H4O3। टर्मेंड कंटेंट, टर्मेंड क्या है पहले तो बात कर लेते हैं। टर्मेंड इमली को कहा जाता है टमरिंड, और इसमें डी टार्टरिक एसिड होता है। एन एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड को, तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। CH2 इज, CH2 क्या है कार्बीन हो जाएगा, क्योंकि CH3 होता तो ये कार्बोनियम आयन बन सकता था, CH3 होने के बाद अगर फ्री रेडिकल भी हो सकता था, पर CH2 हमारे पास कार्बीन है
कार्बिन जो होता है बाइवेलेंट कार्बन इंटरमीडिएट होता है जो दो एडजेसेंट ग्रुप से जुड़ सकता है। थायोफीन, पहले बात तो थायो की बात कर लेते हैं, सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बाद फीन है। तो थायोफीन यहाँ पे दो ही कंपाउंड है C4H3H जिनमें सल्फर है। अब देख लेते हैं कि कौन सा है। थायोफीन है तो हमारा ये आ जाएगा C4H4S। फ्रेडलैंडलर सिंथेसिस फॉर क्विनोलोन विच इज़ यूज फॉर स्कर्ब सिंथेसिस जो होता है फेरस सल्फेट यूज़ किया जाता है स्कर्ब सिंथेसिस के लिए। आइदर एज रिएक्शन विद कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 गिवन, जब हम ईथर को रिएक्शन कराते हैं कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के पास, तो ईथर क्या देता है ल्यूस, दे फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। In LPG, which compound is added for detection of leakage? LPG में डिटेक्शन ज्ञात करने के लिए हम सल्फर को ऐड कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इथाइल मरकप्टेन ऐड करते हैं। उससे इसमें स्मेल आती है। अगर स्मेल ना आए, मतलब गैस लीक होगी तो पता ही नहीं चलेगा। इससे तो बहुत ज़्यादा हादसे होने के खतरे हो जाएंगे। xylene on oxidation in the presence of V2O5 give xylene on oxidation of V2O5 give पिथैलिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा concentration HNO3 when chloroform is treated with concentrated HNO3 is give CCCl3NO2 जिसे हम बोलते हैं क्लोरोपिकिन नाइट्रोक्लोरोफोम। और ये एक इंसेक्टिसाइड है या बार गैस है, ऐसे बार गैस में यूज़ किया जाता है। फ्यूरोन गैस कौन सी होती है? फ्यूरोन गैस में होती है जो रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में यूज़ की जाती है। टेट्रा ये होती है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CCCl2F2। प्योर एनालिन क्या है? प्योर एनालिन कलरलेस लिक्विड है। एनालिन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होता है, उसे हम एनालिन बोलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि किसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे वो हमारे पास अल्कोहल का है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी ओकर ड्यू टू द, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो मिक गैस के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी वो 1984 में हुई थी, जिसका इफेक्ट आज तक भी देखने को मिलता है। बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद PCl5 गिव, बेंजीहाल्डिहाइड की रिएक्शन यदि हम PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें मिलेगा बेंजल क्लोराइड। बेंजीन रिंग के ऊपर CH-Cl2 लगेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग बाय वेक्टर मिरर टेस्ट, यदि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो वो वेक्टर मिरर टेस्ट से हम कर सकते हैं। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेंस। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एल्कीन जो दिया गया है उसका जनरल फॉर्मूला दिया है C4H8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या क्या बन सकता है हम देख लेते हैं। पहला हम बनाते हैं C डबल बॉन्ड तो आएगा जनरली, यहाँ पे बन जाएगा CH2 CH3, यहाँ पे H, इसे हम बोल रहे हैं 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 यदि काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। सेकेंड आइसोमर्स अगर हम देखें H CH3 डबल बॉन्ड CH3H, ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आइसोमर की बात करें CH3 CH2, इसे हम बोल सकते हैं आइसोमर बोल सकते हैं, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन। और एक आइसोमर जो हमारे पास बनेगा
यहाँ देखिए ये जो चैन बनाया है इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें 1 2 1 2 3 यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद एक आइसोमर हमारे पास बनेगा, 4 कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन हम अगर अटैच कर दें तो सेम फॉर्मूला ओबे कर रहा है। आइसोमर्स भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। तो ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ये 5 आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग बन रही है, 5 आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, पर एग्जाम्पल में 5 नंबर दिया नहीं है तो इन्होंने 6 आंसर माना है, बाकी आप अपने वेग से देख सकते हैं। नायलॉन जो है वो पॉलीअमाइड है, यहाँ पे आ जाएगा पॉलीअमाइड, बी आंसर हो जाएगा। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, स्टार्च किसका पॉलीमर्स है? स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पॉलीमर है। कॉन्गो रेड जो है वो एजोडाई है। रूट्स ऑफ मदर प्लांट, इसका आंसर आएगा एलिजरीन, एंथ्राक्विनर डाई अकरिंग मदर प्लांट रूट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, इसका आंसर आ जाएगा एलिजरीन। BSC जिसे हम गैमेक्सिन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H6Cl2Cl6, यानी कि जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है उतने ही क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन एटम, जिसे हम गैमेक्सिन बोल सकते हैं। ये इंसेक्टिसाइड के रूप में पहले खेतों में प्रयोग किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा टेरिलीन। टेरिलीन जो है हमारे पास, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं टेरिलीन में, जिससे टर्पिथैलिक एसिड दिया हमने, टर्पिथैलिक एसिड जुड़ेगा और यहाँ से बेकेलाइट की फॉर्मेशन होगी। अब हमारे पास जो इन्होंने पूछा नोट एडिशन पॉलीमर्स, बाकी तीनों एडिशन पॉलीमर्स हैं, पॉलीप्रोपालाइन, पॉलीथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, ये हमारे पास एडिपोजिशन है। विच इज़ फाउंड इन मर्सी एरिया, मर्सी एरिया में हमेशा मीथेन मिलेगा। मीथेन गैस इज नोन एज मर्सी एरिया में पाया जाता है CH4। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट सेल्फ आयनाइज्ड, सेल्फ आयनाइज्ड कौन सा नहीं होता है? C2H5OH, इथेनॉल, क्योंकि इसका हाई pK वैल्यू होता है और लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ऑटो आयनाइजेशन होना इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। चूज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड दिया है। फर्स्टली हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? जहाँ से हमारा 1 2 3 4 5 6, अब देख लेते हैं कि हमारा 4 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है और 5 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्साइन, हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा ऑन पासिंग क्लोरीन इन द बॉइलिंग टोलिन, टोलिन से अगर हम बॉइलिंग टोलिन से क्लोरीन पास करें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजो ट्राइक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम गिव टोलिन, दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl + 2Na ड्राईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेम रिएक्शन तो याद ही करनी पड़ती है। मोस्ट एसिडिक इज, सबसे एसिडिक क्या होगा इनमें? फिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और ऐसा होगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, तीनों पे मिथाइल ग्रुप है, तो फिनोल मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड गिव्स द रिएक्शन विद अमोनिया, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन देता है अमोनिया के साथ और वो बनाता है हाइड्रोबेंजामाइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। द स्ट्रोंगेस्ट एसिड, स्ट्रोंगेस्ट एसिड कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड जो होगा वो स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा, बाकी एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, स्टेरिक एसिड है।
इनके केस में क्या हो रहा है, जो एल्काइल ग्रुप है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकैटायन एनायन को, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ देने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाउंड विच एग्जिबिट sp हाइब्रिडेशन, कौन सा sp हाइब्रिडेशन रखेगा, ये नॉर्मल है, इसमें sp3 है, C2H6 ये sp3 वाला है, C2H4 डबल बॉन्ड वाला है, यानी यहाँ C2H2 जो होगा इसके पास sp हाइब्रिडेशन होगी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH कंटेन हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आप काउंट भी कर सकते हैं कि कितना सिग्मा है और कितना पाई है। 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास सिग्मा है। और अगर हम बात करें 8 एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया है। अब पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4। अब यहाँ पे देखो 2 ही पाई बॉन्ड दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, डायरेक्ट हम इसे हिट कर सकते हैं, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तब जाके ये करेक्ट होगा, 2 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एसिटिलीन मॉलिक्यूल कंटेन, एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये अगर हम फॉर्मूला देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, C2H2 एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। फॉर्मलिन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फॉर्मलिन किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद H2 HHSO4 या H2SO4 की बात करें या पोटेशियम SO4, तो ये हमें एक्रोलिन देता है। नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन मेनली गिव्स, नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन जो देता है वो मेटा डाइनाइट्रोजन देता है। मेलोनिक एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग गिव्स, मेलोनिक एस्टर को अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे या हीटिंग कर दे तो वो क्या देता है, आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। द वंडरवाल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, वंडरवाल इक्वेशन रियल गैसेस का बिहेवियर शो करती है। मिल्क मिल्क क्या है, मिल्क इमल्शन है, मिल्क में वाटर और ऑयल दोनों टाइप होते हैं, यानी कि ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन हो जाएगा। इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl हाउ मैनी Cl आयन सराउंडेड बाय Na पॉजिटिव आयन, एक Na पॉजिटिव आयन से कितने Cl आयन सराउंडेड होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 6:6 का रेशो होता है, Na और Cl में 6:6 का रेशो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलाइड, अगर कोलाइड की बात करें, मडी वाटर भी कोलाइड होता है, मिल्क भी कोलाइड है, ब्लड भी कोलाइड है, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द कैटलिस्ट, हैबर प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस, ओस्वाल प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो थर्मल प्रोसेस है जो हीटिंग से होगा, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे जो थर्मल प्रोसेस है इसका आंसर आ जाएगा। बाकी सब में कैटलिस्ट यूज होते हैं। Na2 + 3H2 कन्वर्टेड टू NH3 प्लस हीट, तो आपको बताना है इसमें क्या इसका कौन सा सही आंसर आ जाएगा। तो हम ये भी गैस है हमारे पास, ये भी गैस है और ये भी गैस है, DN निकाल लेंगे, 2N2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो Kp = KCRT, तो Kp = KCRT -2 आ जाएगा क्योंकि -2 आया है। विच विल हैव मैक्सिमम कोगुलेशन पावर, एक कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो हार्डिस रूल की बात करें तो जो कोगुलेशन पावर का ऑर्डर होता है, जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होता है उसका कोगुलेशन पावर बहुत अच्छा होता है। तो SN4 के ऊपर मैक्सिमम चार्ज है +4, तो इसका कोगुलेशन मैक्सिमम होगा। Na पॉजिटिव के पास मिनिमम चार्ज है तो इसका मिनिमम होगा। हमारे से पूछा है मैक्सिमम, तो SN4 पॉजिटिव का आ जाएगा। वाटर और वेपर में कन्वर्ट हो रहा है सिस्टम विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1। इन ZNS कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक, ZNS में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जिंक का, तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा 4, 8 × 1/8 + 6 × 1/2।
अर्हीनियस इक्वेशन इक्वल टू, अर्हीनियस क्या होता है, ए इज इक्वल टू के ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, अर्हीनियस इक्वेशन होता है। तो उसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा बीटा डीके ऑफ यू Na24 प्रोड्यूस। बीटा डीके में क्या होता है, अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा नीचे से, यहाँ से 11 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 12 और ये 24 का 24 रहेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल दिखा दिया है। वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 31.1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट, E इजकल टू S प्लस PV, H इजकल टू E प्लस PV, डेल्टा H इजकल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H माइनस डेल्टा E प्लस V प्लस P। तो इसका आंसर हो जाएगा भी एंथैल्पी और हीट कांस्टेंट में जो होता है H इजकल टू E प्लस PV। द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस रूट मीन और मोस्ट प्रोबेबल एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो है वो है 1:1.128 रेशियो 1.224। ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इफ द गैस टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन, अगर हम एक गैस की बात करें तो उसे लिक्विफाइड नहीं करते क्रिटिकल टेम्परेचर से यदि ज़्यादा हो। अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ 8:8 टाइप ऑफ पैकिंग, ये आ जाएगा हमारे पास CsCl, सीशियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि NaCl और KCl में 6:6 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इनका। सीशियम क्लोराइड है 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर। टेक्निक बाय विच ट्यूमर इज डिटेक्टेड इन द बॉडी, ट्यूमर थर्मोग्राफी से देखते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू, आंसर हो जाएगा सी माइनस NF सेल इन सेल जिंक जिंक +2 सेल Cu2 पॉजिटिव Cu नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जिंक इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ वर्ड, एंट्रोपी ऑफ वर्ड इंक्रीज हो रही है क्योंकि एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होता है। CH3CO C2H5 H2O CH3COH H2OH इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ हेम यूनिट इन द मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में जो हेम यूनिट होती है वो 1 होती है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ जर्कोनियम 4 इट इज़ यूजफुल एलिजरीन रेड। इनऑर्गेनिक रबर इज, इनऑर्गेनिक रबर जो होती है वो होती है पॉलीफॉस्फोनाइट्रोक्लोराइड। नंबर ऑफ पायरोल रिंग इन पोरफायरिन रिंग, नंबर ऑफ पायरोल रिंग्स कितनी होती हैं, 4। साई रिप्रेजेंट, साई किसे रिप्रेजेंट करता है, हमारा वेव एम्पलीट्यूड है पहला, फिर वेवलेंथ है। तो यहाँ पे हमारा जो साई रिप्रेजेंट करता है वो एम्पलीट्यूड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज ए बेस, मैग्नीज का कौन सा ऑक्साइड बेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा MnO। ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल जितने होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन के वो बेसिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन के होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज 10, आंसर हो जाएगा बी। पॉइजनस एलिमेंट फॉर ह्यूमन बॉडी इज, पॉइजनस एलिमेंट जो है ह्यूमन बॉडी के लिए वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑल ऑफ दिस।
मरकरी, लेड और आर्सेनिक, ये सारे पॉइजनस एलिमेंट है फॉर द थायरॉयड ग्लैंड। एसेंशियल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? आयोडीन इज एसेंशियल एलिमेंट होता है थायरॉयड ग्लैंड के लिए। व्हेन पीएच रिड्यूस टू द ऑक्सीजन बाइंडिंग पावर इन द हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जब पीएच रिड्यूस होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग पावर आल्सो डिक्रीज होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। मोलिबिडनम इज नॉट फाउंड इज, मोलिबिडनम जो होता है एसेंशियल एलिमेंट है पर ये एक ट्रेस एलिमेंट है, तो हम बता रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता। सल्फाइड क्या है? SO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आएगा यहाँ पे। कलर ऑफ निकल टू पॉजिटिव इज, कलर ऑफ निकल टू पॉजिटिव कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। सोडियम इज यूजुअली कैप्ट अंडर, सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है? केरोसिन के अंदर। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का कैसा होता है? एसिटिक होता है नेचर में। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट गिव्स, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो येलो प्रेसिपिटेट देता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेस्लर रिएजेंट इज, नेस्लर जो रिएजेंट होता है वो होता है K2HgI4 इन KOH। स्ट्रोंगेस्ट एसिड अमंगस्ट HCl, HBr, HI इज, स्ट्रोंगेस्ट एसिड, अगर एसिड की बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ HI की सबसे ज़्यादा होगी, फिर HBr की, फिर HCl की, तो इसमें HI आंसर आ जाएगा। ब्लड कंटेन बायोकार्बोनेट्स, इसका आंसर हो जाएगा SCO3 नेगेटिव। CO में क्या होता है आपका? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एम्फोटरिक सॉल्वेंट इज, एम्फोटरिक सॉल्वेंट है वाटर, ये बेस की तरह भी बिहेव करता है और एसिड की तरह भी बिहेव करता है। PE-PH डायग्राम इज, ये कैसा हो जाएगा? प्यूरबेक्स डायग्राम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता है ये। पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड इज, इसका आंसर हो जाएगा K4FeCN6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 4F14 5D7 6S2, इट इज़ प्लेस्ड इन विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ पे D14 है, ये 7 है, तो ये D ब्लॉक में रखे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इसका आउटर क्या है? D आ रहा है। डायमैग्नेटिक आयन इज, डायमैग्नेटिक आयन कौन सा होगा? जिसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड में होगा पूरा, और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होते हैं क्योंकि पेयरिंग हो जाती है, तो डायमैग्नेटिक आंसर हो जाएगा जिंक। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड 6 अमोनिया इज, इसका आंसर हो जाएगा येलो। मोस्ट बेसिक इज, कौन सा बेसिक होगा? RbOH मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि जो बेसिसिटी होती है एल्कली ग्रुप की वो नीचे जाने पर बढ़ती है। ऑक्सीडेशन ऑफ निकल इन NiCO4 इज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन SF6 मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ड्यू टू द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। विच एलिमेंट कंटेन डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? आयरन के। इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल विच इज यूज्ड इज एज ए कैटलिस्ट, निकिल। आयनिक लिक्विड इज, आयनिक लिक्विड हो जाएगा मेल्टेड सोडियम क्लोराइड। मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, मेन सोर्स हीलियम का प्रेजेंट होता है नेचुरल गैस में, और इसका आंसर हो जाएगा मोनेटाइज सैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोबाल्ट, कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। ये आपका 2011 का PGT का केमिस्ट्री का पेपर था। इसी प्रकार हम, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरे ईयर्स के भी पेपर लेके आएंगे। धन्यवाद।